हेलो एवरीवन। तो यूनिट एंड डायमेंशन के हम जेईई मेन 2025 के सारे पीवाई यूज़ कर चुके हैं और हम इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड के पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसका मैंने डायग्राम भी बना लिया है। तो इसमें कह रहा है फॉर अ शॉर्ट डायपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ द डायपोल मोमेंट पी इज अलोंग एक्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर वी नॉट एंड ई नॉट। तो ए पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है और एक्सियल पॉइंट है इसका डायपोल का, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वी नॉट और ई नॉट है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। वी नॉट हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और ई नॉट की बात करें तो ये हो जाएगा 2 के पी बाई आर क्यूब। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस इज गिवन बाई। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बी दे रखा है जो 2r डिस्टेंस की दूरी पर है और इसके इक्वेटोरियल प्लेन में है, इस पर हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है वी नॉट और ई नॉट के टर्म्स में। तो निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल वी है तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, ये तो जीरो ही होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए ई है तो ये होती है के पी बाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस 2r है, इसका ध्यान रखना है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होती है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से काम है, तो ये हो जाएगा के पी बाई 8r क्यूब, जो कि ई नॉट का 1/16 टाइम्स है। यानी कि जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई नॉट बाई 16 है और जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, 0 एंड ई नॉट बाई 16 इज़ द आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इसमें बोल रहा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड्स ए इक्वल्स टू 1 मीटर। तो एक स्क्वायर लूप दे रखा है, इसकी सारी साइड्स 1 मीटर हैं। इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम। और ये चार्ज क्यू जो है वो एक्चुअली हाफ मीटर की दूरी पर है, इसमें शायद दिया नहीं है लेकिन ये हाफ मीटर की दूरी पर रखा है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज 5/p इंटू 1/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम वेयर द वैल्यू ऑफ पीज। तो पी की वैल्यू निकालनी है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे पहले, उसको कंपेयर करके पी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको पूरा एक बॉक्स बना लें तो ये जो है इसके सेंटर में आ जाएगा, पूरे क्यूब के सेंटर में आ जाएगा। तो हर साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो q/6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो एक साइड से q/6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है सिर्फ उसी से बताना है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना हिस्सा है इसका, ये हाफ प्लस 1/8 या फिर सीधा बोलें तो 5/8। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया। तो यहाँ से देखिए q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/8 हो जाएगा। इसमें से शेडेड एरिया में से जाने वाला फ्लक्स जो कि हम लिख सकते हैं 5q/48 एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू है 1 तो 5/48 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये हमें इससे कंपेयर करना है तो p की वैल्यू क्लियरली 48 आ रही है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा।